एक अन्य मित्र ने पूछा है, प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा अनुभव तो काफ़ी है, पर मैं शेयर नहीं करती। बात बहुत कम कर देने से मेरे शब्द खो गए हैं। लोगों के साथ रहना थोड़ा टफ सा हो गया है, मुश्किल हो गया है। खुद को बदल सा डाला है कि मन होता है कि सिर्फ प्रभु में ही खो जाऊं पूरी तरह। सबसे प्यार है, किसी से कोई शिकायत नहीं, पर फिर भी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो लिमिटेड सी होकर रह गई है और मुझे यही रास्ता बेटर लगता है। इसके बारे में कुछ कहें। जो रास्ता तुमको जीवन ऊर्जा से भरे ना, वो रास्ता तुम्हारे लिए कितना काम आ रहा होगा, इस पर पुनर्विचार करना होगा। तुमने लिखा है कि ऊर्जा सीमित सी जान पड़ती है, लिमिटेड सी जान पड़ती है। तो इसी बिंदु पर ध्यान दो। जब भी हमारी जीवन ऊर्जा सीमित होती है तो वो केवल एक लक्षण है, सिम्टम है, जो ये बताता है कि हमारी जो जीवन धारा है वो कहीं ना कहीं सीमाओं में कैद है। सीमा कोई भी हो, बंधन कोई भी हो, वो हमको परेशान करेगा, हमको उस परिपूर्णता की तरफ नहीं ले जाएगा। अब जरूरी जो चीज है वो जीवन में संतुलन, सम्यकत्व, बैलेंस। शब्द जरूरी भी है और शब्दों का दुरुपयोग करने से बचना भी है। अपनी साधना में, अपने मौन में रहना बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। शब्द से निशब्द में जाना बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर वहां से हमको बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि जीवन संवाद पर खड़ा है। जब तुम संसार में रह रहे हो तो तुमको संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की जरूरत है, संवाद की जरूरत है। तो तुम्हारे पास शब्द होने चाहिए। शब्दों का खोना आवश्यक नहीं है। शब्दों से डिटैचमेंट वो उचित है। शब्द हैं, उनसे हम अटैच नहीं हैं, उनसे हम आसक्त नहीं हैं, लेकिन हम उनका उपयोग करते हैं। प्रभु के मार्ग पर खोना, इस बात को भी हमें गंभीरता से देखना होगा। तो कौन सा मार्ग है जो प्रभु का नहीं है? हर मार्ग प्रभु का है, हर धारा, हर व्यवस्था उसी की है। लेकिन हम जब अध्यात्म में ये चुनाव करते हैं कि कोई खास जीवन शैली, आध्यात्मिक जीवन शैली है, तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी होती। खास जीवन शैली का चुनाव मत करो, सहज रहो, अकेले रहो और दूसरों के साथ भी रहो, तभी तुम्हारे अंदर संतुलन आएगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ध्यान साधना में रुचि लेने लगे और वो कहे कि मैं अकेले ही बस शांत रहता हूँ, खुश रहता हूँ, मुझे दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं। पसंद नहीं, वो बात ठीक है, तो तुम कम मिल सकते हो। बहुत सारे लोगों का ऐसा टाइप हो सकता है कि जो ज़्यादा मिलते जुलते ना हो, लेकिन जब मिलना जुलना हो तब कोई परेशानी ना हो, ये जरूरी है। उसका उलट भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमेशा भीड़ में, मिलने जुलने में ही खोया रहता है और अकेले होने से, अकेले बैठने से घबराया रहता है। तो वो एक दूसरे सिरे की समस्या है। तो भीड़ में भी, लोगों के साथ भी सहज रहो और जब अकेले अपने साथ रहो तब भी सहज रहो। दोनों दिशाओं में आना जाना सहजता से हो।
फिर ये हो सकता है कि किसी के पास अपनी जो जीवन शैली है उसका एक खास ढंग हो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई कम बोलता हो, कोई ज़्यादा बोलता हो, कोई अपने साथ ज़्यादा रहता हो, कोई दूसरों के साथ ज़्यादा रहता हो, लेकिन कहीं भी अटक कर किसी दूसरी जगह परेशानी अनुभव ना करें, ये साधना के लिए उचित है। तो साधना संतुलन का ही एक नाम है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कहीं भी हमारे जीवन में असंतुलन पैदा हो रहा हो तो इस पर पुनर्विचार करें और ध्यान करें। जीवन की ऊर्जा जब कभी सीमित जान पड़े तब अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करें, क्योंकि अगर हमारी जीवन शैली ठीक जा रही होगी तो हमारी जीवन ऊर्जा अतिरेक में होगी, ओवरफ्लो कर रही होगी, और जीवन ऊर्जा का हमारे शारीरिक शक्ति से कोई बहुत सरोकार नहीं है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम शारीरिक रूप से बड़े बलवान हो, बड़े शक्तिशाली हो, तभी तुम्हारे पास जीवन ऊर्जा बहुत होगी। तुम्हारा शरीर कमजोर भी हो सकता है, फ्रेजाइल हो सकता है, लेकिन जीवन ऊर्जा तुम्हारे पास अतिरेक में हो सकती है। तुम्हारा उल्लास, तुम्हारी उमंग, तुम्हारा जो जीवन के प्रति उत्साह है, जो जीवंतता है, वो तुमसे छलक कर बह रही हो सकती है, और वो जरूरी है। जब ये सब चीजें हैं तो सब ठीक है। इसलिए अपने जीवन के जो ढंग हैं उनको एक बार फिर से गौर से देखें और उनमें संतुलन बिठाएं।